हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश जायसवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या प्लेनेट पे। दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जिसकी उम्र 16 साल से कम है, तो क्या वह रेप माना जाएगा, सेक्सुअल ऑफेंस माना जाएगा उसके साथ? एक कंडीशन और है, उसकी सहमति उस सेक्सुअल इंटरकोर्स में थी, तो क्या यह रेप माना जाएगा? तो आंसर है, अगर लीगली देखा जाए तो जी हाँ, माना जाएगा। क्योंकि जो सेक्शन 63 का जो डेफिनेशन क्लॉज है, या फिर भारतीय न्याय संहिता जो 375 375 में जो डेफिनेशन क्लॉज है, उस 7वें नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसमें बोला गया है कि अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है, यदि महिला की उम्र 18 साल से कम है, तो चाहे कंसेंट लिए है या फिर नहीं लिया है, वह रेप में माना जाएगा, रेप माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे आज एक ऐसे केस पे सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जिसमें कि एक ऐसे व्यक्ति को एक्विट कर दिया गया है उसके अपराधों से, जिसमें कि वह महिला 16 साल से कम की थी जब उसके साथ यह एक्ट हुआ, और अभी वह महिला उसके साथ शादी करके बच्चों के साथ रह रही है। मतलब वो लिविंग टुगेदर में है, मतलब वो साथ में रह रहे हैं शादी के बाद। तो यहाँ पे जो लड़की थी वो ये बोलती है कि हमारे साथ क्राइम नहीं हुआ है, लेकिन जो है लीगली तो ये क्राइम ही है। पे जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो विक्टिम है उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस अर्लियर ड्यू टू शॉर्ट कमिंग इन सोसाइटी। मतलब कि जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं था, एंड द लीगल सिस्टम, मतलब कि लीगल सिस्टम ने इसको परेशान किया, उसकी फैमिली ने उसको अबेंडन कर दिया। मतलब कि जो सोसाइटी थी उसको जज कर रही थी, लीगल सिस्टम फेल हो गई उसको जस्टिस दिलाने में, क्योंकि उसको साथ में रहना था उसको। लेकिन यहाँ पे लीगली जो था वो क्राइम था। और जो हाई कोर्ट था, कैलकाटा हाई कोर्ट था, उसने एक्यूज्ड को एक्विट भी कर दिया था। ठीक है, और आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पे उसकी फैमिली ने उसको अनाथ कर दिया था, अबेंडन कर दिया था, छोड़ दिया था, निकाल दिया था, बोल सकते हैं। द कोर्ट ऑब्जर्व द फैक्ट ऑफ दिस केस आर एन आई ओपनर, मतलब कि ये आंख खोलने वाला मुद्दा है, ये केस है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है ऐसा कल, जो जजमेंट आया है उसमें। और इसने बोला कि मतलब यहाँ पे अभी जैसे हमने आपको बताया कि लीगली क्राइम है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो लड़की की कंसेंट थी और वह शादी करके उसके साथ रह भी रही है, और शादी के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस दोषी को एक्विट किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक लॉ की जो है कमी को उजागर करता है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं। तो कोर्ट का ये डिसीजन था कि आफ्टर द इंसिडेंट द कन्विक्टेड मैन मैरिड विद द विक्टिम नाउ एन एडल्ट, मतलब कि जो विक्टिम है अब वो एडल्ट है, और वो बोल रही है कि इसमें हमारी सहमति थी, एंड इज रिजाइडिंग विद हर चाइल्ड, विद हर एंड चाइल्ड, मतलब कि वो अपने बच्चों के साथ और उसके साथ रह रहा है जो एक्यूज्ड है, शादी विवाह करके। और अब जो है लड़की कोर्ट में ये बोल रही है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ क्राइम नहीं हुआ था। उस टाइम भी यही बोल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया उसके ऊपर कि कोई सेंटेंस इम्पोज ना किया जाए, कोई सजा ना दी जाए कन्विक्ट को। द कोर्ट नोटेड दैट विक्टिम सफर्ड फ्रॉम लीगल प्रोसेस, मतलब कि वह एक स्ट्रगल के प्रोसेस में, मतलब सफर की बहुत लीगल प्रोसेस की वजह से उसको सोसाइटी ने जज किया। ठीक है, और उसकी फैमिली ने अनाथ छोड़ दिया, इमोशनली अटैच है अब वो, मतलब उसके साथ ऑब्वियस सी बात है, अब उसका हस्बैंड है। अ बेंच ऑफ जस्टिस अभय ओका एंड जस्टिस उज्जवल भूयान जो है बेंच थी कल, उसने उन्होंने आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए, जिसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में पावर दिया गया है, पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, उसका यूज करके इन्होंने जो है क्या किया, डिसाइड किया कि इस व्यक्ति पे जो दोषी है उस पे कोई भी सेंटेंस इम्पोज ना किया जाए, कोई भी सजा ना दी जाए, उसको छोड़ दिया गया। तो देखते हैं हम इसका बैकग्राउंड क्या था। तो बैकग्राउंड ये था कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था इसमें, ट्रिगर्ड बाय कैलकाटा हाई कोर्ट्स कंट्रोवर्शियल रिमार्क। कैलकाटा हाई कोर्ट ने जब ये सजा सुनाई थी ना, उस टाइम पे क्या था कि उसने ये बोल दिया था कि फीमेल अडोलेंस जो था, मतलब कि जो महिलाएं हैं उनको अपने सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करना चाहिए, और जो मेल एडोलेसेंट हैं वो उनको क्या करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये चीज बोला गया था। तो यहाँ पे जो पहला लाइन है ना, फीमेल शुड कंट्रोल सेक्सुअल अर्जेस, तो इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना पड़ा, संज्ञान लेना पड़ा, ठीक है, खुद से।
जिसमें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या किया था, 25 साल के व्यक्ति को जो कि कन्विक्ट था पॉक्सो में, उसको छोड़ दिया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट फाउंड दिस रिमार्क ऑब्जेक्शनेबल। ठीक है, इसलिए उसने सुमोटो लिया और जो है 20 अगस्त 2024 को क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, सेट असाइड हाई कोर्ट जजमेंट। ठीक है, कन्विक्शन रिस्टोर्ड, रिस्टोर कर लिया इसमें, मतलब कि उसने एक्विट किया था, उसने फिर से कन्विक्शन बरकरार कर दिया, जिसमें कि किसके अंडर, सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट। ठीक है, और सेक्शन 376 3 एंड 376 टू एन। तो इसमें क्या है, 73 में है, 376 3 में है कि अगर कोई महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, रेप किया जाता है, जिसका उम्र 16 साल से कम है, तो उसमें पनिशमेंट कितनी होगी वो बताया गया है। और 376 टू एन में बताया गया है कि अगर सेम वुमेन पे रिपीटेडली रेप किया जाए तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। और सेक्शन 6 में भी एग्रीवेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात किया है। तो इसके अंडर में जो कन्विक्ट था, जो अक्यूज था, उसको जो है कन्विक्शन बरकरार रखा गया, रिस्टोर कर लिया गया। और सेक्शन 363 और 366 के अंडर में जो ऑफेंस था, उसके अंडर में उसको एक्विटल दे दी गई इसके अंदर। तो यहाँ पे इसके अंदर में सजा उसका बरकरार कर दिया, लेकिन केस चलता रहा। क्रिटिसाइज हाई कोर्ट रिमार्क, और सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क दिया था हाई कोर्ट कलकत्ता ने, उसका उसको जो है वो मतलब वो भी बताया कि ये जो वायलेशन है, ये क्या है, एक वायलेशन है आर्टिकल 21 का। इशूड गाइडलाइन ऑन प्रॉपर जजमेंट राइटिंग, मतलब हाई कोर्ट को गाइडलाइन भी दिया गया था। और कोर्ट डायरेक्शन टू स्टेट, स्टेट को भी डायरेक्शन दिया गया था कि आप एक क्या करें, कॉन्स्टिट्यूट करें 3 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी, मतलब कि एक कमेटी का निर्माण करें जिसमें कि 3 मेंबर होने चाहिए, इंक्लूडिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, सोशल साइंटिस्ट होने चाहिए, एंड असिस्टेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूशंस नेम है उनका कुछ वो दिया गया है, एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए एक। तो ये बताया गया है। अब कमेटी बनती है, कमेटी की रिपोर्ट आती है, यहाँ पे उसको कुछ ड्यूटी दी गई थी क्या, कमेटी को, कि इन्फॉर्म विक्टिम अबाउट गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट जो है विक्टिम को प्रोवाइड कराओ। ठीक है, ये बताया गया, इन्फॉर्म करो कि आपको क्या क्या सपोर्ट मिल सकती है, वह हेल्प करना है उसका। इन्फॉर्म डिसीजन क्या क्या है, मतलब महिला जो थी उसको। और रिपोर्ट सबमिट करना है एक सील्ड कवर में, ऐसे नहीं देना है आपको, जो रिपोर्ट है कमेटी की उसको सील कवर में देना है, ताकि जो उस पर बेस्ड है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए तो जो कमेटी का रिपोर्ट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, द फाइनल रिपोर्ट कंक्लूड दैट थ्रू द इंसिडेंट इन इज सीन एज क्राइम इन लॉ, मतलब कि ये जो इंसिडेंट है वो क्या है, एक क्राइम है अंडर दी लॉ। लेकिन द विक्टिम डिड नॉट एक्सेप्ट इट एज वन, मतलब कि लीगली वो क्राइम है, लेकिन विक्टिम क्या है, उसको क्राइम के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि वो उसकी सहमति थी, उसके साथ क्राइम नहीं हुआ है। सी सेड दैट द कमेटी रिकॉर्ड दैट इट वाज नॉट अ लीगल क्राइम दैट कॉज एड, मतलब कि उसको ऐसा क्राइम नहीं था जिसके साथ महिला के साथ कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई मतलब डेंजर हुआ हो, बल्कि उससे कहीं ज्यादा वह जो उसके बाद जो परिणाम हुए, मतलब वो एक्ट हुआ उसके बाद जो परिणाम हुए, सोसाइटी ने उसको जज किया, फैमिली ने अबेंडन छोड़ दिया, बाकी जो लीगल स्ट्रगल हुए उसकी वजह से उसको जो दिक्कतें हुई, उससे वो ज्यादा स्ट्रेस हो गई, ज्यादा परेशान हो गई। वॉट सी हैड टू फेस अ कॉन्सिक्वेंस वॉज पुलिस, मतलब ये सारी चीजें हमने बता दिया, लीगल सिस्टम, कंस्टेंट बैटल टू सेव हर हस्बैंड, मतलब कि जो एक्यूज था उसको बचाने के लिए उसने कहीं उससे ज्यादा वो किया है, क्या किया है, स्ट्रगल किया है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, एंड यहाँ पे जो डिसीजन है आप लोग के सामने है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको छोड़ दिया है दोषी को, और अब वह जेल से आजाद है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लीगल अपडेट्स हैं या फिर कोई लेक्चर अपलोड होता है चैनल पे, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।